नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं लगातार और अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ फॉलो किया करिए इसे। मैं आपको ये लगातार बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमसे पूछा गया है फरवरी 2024 में फेलिटी टेओ, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये तुवालू देश जो है इसके नए प्रधानमंत्री बने थे। तो ये किस महासागर में स्थित है? ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन वाला, मैप पे भी इसको लोकेट कीजिएगा। साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है तुवालू। ठीक, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी के सैंपल में कैंसर पैदा करने वाले रसायन रोडामाइन बी पाए जाने पर राज्य में इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? कॉटन कैंडी होता है, यूपी में मिलता है, वो बुढ़िया के बाल है ना, ऐसे येलो कलर का, आपने खाया होगा कभी बचपन वगैरह में। तो एक ये प्रोडक्ट था। दूसरा जो मंचूरियन होता है ना, चाइनीज डिश, तो उसमें जो मंचूरियन बॉल्स बनाते हैं उसमें डाली जाती है, उसमें भी कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं शॉप्स में, तो उसमें रोडामाइन बी पाएगा जो कि एक प्रकार का केमिकल है। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्सिजन होता है जो है इसमें। इन दो प्रोडक्ट में ये पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कई सारे कुछ और फूड प्रोडक्ट हैं, पेंट वगैरह कुछ होते हैं, उसमें होता है। ठीक है, तो कैंसर पैदा कर सकता है ये। तो फूड है ना, लोगों को सही मिले, उस रेफरेंस में तमिलनाडु की सरकार ने इसको जो है एंड ऑफ द फरवरी 2024 बैन किया था, तो इस वजह से चर्चा में रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सके तो थोड़ा इसके बारे में पढ़िए। नेक्स्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं? तो चालुक्यों के अलग अलग कुछ कह लीजिए एरियाज रहे, अलग अलग रीजन के नाम से जाने गए वो। तो उसमें वेंगी रीजन के संस्थापक चालुक्य डायनेस्टी जो रही, विष्णुवर्धन रहे और इसने विषम सिद्धि की उपाधि, ये इस पर्टिकुलर शासक की यानी कि विष्णुवर्धन की उपाधि थी। तो ये बात भी ठीक है, ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। नेक्स्ट है विजयादित्य द्वितीय के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? तो वेंगी का जो ये चालुक्यास थे उन्हीं में का ही एक शासक है। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये 3 उपाधियां धारण की थी और 108 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। देखिए, जो भी सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, सपोज वेंगी के चालुक्यास के बारे में, तो इसको अपने नोट्स में से एक बार रिवाइज करिए डिटेल में। नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी जो कि एक जैन कोट पोएट थे, किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, तो इनका ही विवरण इसमें एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि अभी के भारत के रेफरेंस में देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखें, चोल प्रशासन की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो जैसे अभी आज की डेट में आप विलेज, डिस्ट्रिक्ट है ना, या फिर उससे ऊपर कमिश्नरेट, फिर स्टेट देख रहे हैं ना, ऐसे यूनिट्स होती हैं। तो ऐसे ही चोल प्रशासन की इकाइयों की हम बात करें तो गुर्रम जो होता था ये ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था। नाडु जो है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जो आज की यूनिट है वो होती थी। कोट्टम या फिर वलनाडु जो है ये कह सकते हैं कि जैसे आज की डेट में कई सारी जैसे कई सारे जिलों को मिला करके एक कमिश्नरेट बनता है ना, तो वो यूनिट हो गया ये। ठीक है, और मंडलम जो है ये बेसिकली राज्य जो वर्तमान में है, स्टेट है ना, उस लेवल की यूनिट होती थी। तो ये क्रम सही दिए हुए हैं, छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं? तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में ही ये भी है। अधिकारियों की उच्च श्रेणी के जो ऑफिशियल्स होते थे उनको पेरुंदम कह सकते हैं, एक टर्म था, और निम्न श्रेणी जो थी है ना, शिरुदनम। तो ये भी दोनों ठीक हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान गौतम बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष कहाँ भेजे थे? तो फरवरी 2024 में थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में पब्लिक कह सकते हैं के बीच, है ना, एक कह सकते हैं सार्वजनिक पूजा के उद्देश्य से बिहार के जो गवर्नर हैं ये राजेंद्र आर्लेकर, तो उन्होंने हैंडओवर किया था थाई प्राइम मिनिस्टर को, है ना। तो वहाँ पे इस तरह की कुछ पूजा वगैरह का आयोजन उन्होंने किया था, तो उस रेफरेंस में ये न्यूज़ में था। तो सी विकल्प। नेक्स्ट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो ये जो है कुल 55 देशों की श्रेणी, मतलब एक कैटेगरी थी, उसमें से भारत जो है 42वें नंबर पर रहा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। और पिछले साल भी देखेंगे तो 42nd पे भी इंडिया रहा था। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है और ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान के द्वारा संचालित स्वयं प्लस, इंग्लिश में देखिएगा इसको, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये जो है इन्होंने IIT मद्रास के द्वारा कह सकते हैं डेवलप्ड एक ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल टाइप का है। ठीक है, तो इसको इन्होंने वहीं पे इनॉग्रेट किया था। तो ऑप्शन डी। फरवरी 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते हुए मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था? तो उसी तरफ, मतलब ये थोड़ी पुरानी कह सकते हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। तो पेरू में ये घोषित किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपको थोड़ा सा हिस्ट्री याद हो तो ये रॉलेट एक्ट के समय में किसी भारतीय फ्रीडम फाइटर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी ब्रिटेन सरकार को उस समय। तो वो कौन थे, जरा आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो वही नाइटहुड की उपाधि अभी जो है मिली थी फरवरी में ये भारतीय ग्रुप जो है उसके चेयरमैन सुनील मित्तल, है ना, इनको। ऑप्शन बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसंधानकर्ताओं ने एक आंकड़ा दिया था जनवरी के लास्ट में कि 2022-23 में भारत की गरीबी दर जो है वो घट करके पिछले वर्षों के अनुपात में कितनी हो गई है? तो 4.5 से 5% का इन्होंने आंकड़ा दिया था। तो एज अ फैक्ट इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। देखिए, रशिया जो देश बना हमारा, उससे पहले कई सारे देशों का समूह था USSR। ठीक है, तो सोवियत, वही लिखा है कि सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास है स्टालिन काउच। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। तो इनके इसी नॉवेल का बंगाली अनुवाद किया गया जो है, तो उसको 7वां रोमन जो है रोलैंड पुरस्कार मिला था। तो ये राइटर का नाम पूछा गया कुल मिलाकर के इसका, जो बंगाली में जिन्होंने लिखा था, तो पंकज कुमार चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, 2023 में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई? तो साउथ कोरिया में इनके जो लेटेस्ट आंकड़े आए थे, तो 2022 में यहाँ पे 0.78% की जो फर्टिलिटी रेट थी, जो 2023 में 0.72 के अराउंड हो गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। 28 फरवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों का बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसमें जो है 6 नदियां थी कुल। ठीक है, जिसमें जो वो नदियां तथा उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, तो एक जो पूरा बेसिन बनता है, तो उसके को कह सकते हैं कि ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है ये समझौता हुआ था, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार, है ना, ये नदियां थी। कितने युवा कलाकारों को 2022 और 23 वर्ष के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2022-23 के दोनों के मिलाकर के कुल 80 लोग थे। ठीक है, और ये पूछते हैं कि इसका इंस्टीट्यूशन कब हुआ था? कई बार 2006 में। ठीक, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसने लिखी है? तो ये गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन। ऑप्शन बी। हाल ही में जो है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश,
तो जो ये जन औषधि केंद्र देखा होगा आपने ऐसे खुले हैं, है ना, तो उसमें से जो जेनरिक मेडिसिन हैं उसका एक्सेस एक तरीके से अलाउ किया गया इस जन औषधि इनिशिएटिव के तहत मॉरिशस देश को। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए फरवरी 2024 के आंकड़े के हिसाब से उस समय केंद्रीय मंत्री थे भूपेंद्र सिंह यादव। तो भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में जो संख्या है वो पूछी गई है, तो 13,874 और सबसे टॉप पे स्टेट था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में 48वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? तो सिविल अकाउंट डे मनाते हैं 1 मार्च को, ऑप्शन सी। तो 48 था ये 2024 में, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मार्च 2024 को राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग में मेंबर हैं वीके पॉल, इन्होंने लॉन्च किया था, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। और इसमें थीम हो सके तो ध्यान रख सकते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ बर्थ डिफेक्ट, है ना, तो ये थीम था 2024 का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक और ताइवान की कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन मिल करके भारत के किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लॉन्च करेंगे या स्थापित करेंगे? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नेक्स्ट है हाल ही में वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 को किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं रिपोर्ट है हमारी ये। इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, इन दोनों ने, है ना, जॉइंटली इसको रिलीज किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग। जैसे क्रिकेट का IPL होता है तो वैसे कबड्डी का एक लीग होता है। ठीक है, तो 10th एडिशन हुआ 2024 में। इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो ये पुणे की टीम है, पुनेरी पल्टन, ऑप्शन सी। पहला टाइटल है इनका ये। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, नेवल फोर्सेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया समुद्र लक्षण एक्सरसाइज में। तो ये आयोजित हुई थी यहाँ पे विशाखापट्टनम में। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? खास करके जितने भी विश्व कह रहा हूँ कि जितने भी साल भर में वाइल्ड लाइफ से संबंधित डेज होते हैं, इनको प्लीज पढ़ के जाया करिए। इससे एक आध क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो ये मनाते हैं प्रतिवर्ष 3 मार्च को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्वॉलोइंग द सन किसने लिखी है? बुक्स पूछ ली जाती हैं अक्सर जो रिसेंटली पब्लिश हुई होती हैं। तो नॉवेल है कि ये लक्ष्मी पुरी, ऑप्शन डी। भारतीय फार्मा, जितने भी ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह हैं, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं अपने देश में एक तरीके से अपनाने वाला, मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा बोलने वाला देश कौन सा बना है? तो ये है निकारागुआ, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें आप ये बताइएगा कि किस कॉन्टिनेंट में स्थित है ये, या फिर किस कह सकते हैं लोकेशन क्या है इसकी, जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? 2020 से स्टार्ट हुआ था होना और अभी 2024 में हुआ लेटेस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो भी हैं सारे 7, उनमें आयोजित हुआ ये अलग अलग वेन्यूज़ में, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसमें टॉप पे रही थी, ऑप्शन फर्स्ट। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, खास करके इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स वाले, उसके बारे में भी पूछा जाता है। उसमें से एक ये भी है, तो ये होगा चाइना में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोसाइड, ये इसको अपराध के रूप में मान्यता देने वाला पहला यूरोपीय देश, तो बेल्जियम ने, है ना, फरवरी में इसको रिकॉग्नाइज किया था एक लॉ पास करके कि इंटेंशनली, है ना, कोई भी लीगल या कोई हार्मफुल एक्ट आप ऐसा करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को एक हानि होती है, क्षति पहुंचती है ना, तो उसको क्राइम माना जाएगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है ये, जो है इम्पोर्टेंट है, सच में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। 26 फरवरी 2024 को किस बीमारी के उन्मूलन हेतु आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन दोनों के संयुक्त रूप से मिशन उत्कर्ष जो है इसको शुरू किया गया था? तो जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं मेनली, उनमें एनीमिया को, है ना, दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक,
जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो अभी जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो फायर स्टेशन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जिले में, तो जिला स्तर पे होते हैं वो, ठीक है, तो उसको तहसील लेवल पे बनाने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक। हाल ही में किस राज्य की सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल जो फोर्स है इसकी पहली महिला स्नाइपर बनी है? स्नाइपर ऐसे कुछ इनके ऑफिसर होते हैं जो काफ़ी एक दूर से, है ना, किसी पर्टिकुलर टारगेट पर निशाना लगाने के लिए सक्षम होते हैं। तो ऐसी पहली महिला ऑफिसर बनी है बीएसएफ की ये सुमन कुमारी। संबंधित हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य से, ऑप्शन बी, ठीक है, एसआई लेवल की ऑफिसर हैं ये। नेक्स्ट है 1 मार्च को ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो ये इसने यूएनईपी एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेनी इसको लॉन्च किया है? तो ये गूगल का है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले मेड इन इंडिया ओशन ग्रेस एक शिप का निर्माण किया है, जो काफ़ी बड़े जो जहाज हैं उनको खींचने वाली छोटी नाव का एक रूप है? तो उसका निर्माण करने वाली कंपनी का नाम बताना है, तो ये थी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी। इसका यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म ये है ASTDS टग, है ना, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड भारत सरकार के लेवल पर मिलते हैं, तो राज्य में महाराष्ट्र सरकार ये अवार्ड देती है, ठीक है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन, है ना, के कार्य के लिए डॉक्टर प्रदीप महाजन इनको चुना गया था, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, उसके बारे में डिटेल में भी आप लोग पढ़िए, ठीक है। जो क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं उसको कमेंट डाउन करके बताएंगे। हमारे किसी भी पेड ग्रुप में आप एडमिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल होगी या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताई गई होगी, ठीक है। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।